अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ पंजाब में हम जिक्र करेंगे शहबाज उर्फ बाजू भिंडर का, जिस पर तकरीबन 200 मुकदमात दर्ज थे, जिनमें से 90 कत्ल के थे। इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का इनाम हुकूमत ने 50 लाख रुपए मुकर्रर किया था। पंजाब में इसकी दहशत और खौफ की वजह से इसको मारने के लिए फौज की खिदमात हासिल की गई थीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शहबाज उर्फ बाजू भिंडर चक 67 बहावलपुर का रहायशी था। इसके वालिद का नाम अब्बास अली था, जो कि एक बड़े जमींदार थे जो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा करते थे। बाद में नून लीग में आ गए। सियासत और बड़े जमींदार होने के बावजूद अब्बास अली शरीफ इंसान थे। इनकी 2 शादियां थी और 6 बेटे थे। पहली बीवी से 3 बेटे, जो कि सज्जाद उर्फ कालू, शहबाज उर्फ बाजू और आफ्ताब उर्फ बाऊ थे। दूसरी बीवी से इजाज भिंडर, फयाज भिंडर और मुमताज उर्फ ताजू थे। शहबाज उर्फ बाजू भिंडर शुरू से ही लड़ाका और तेज तबीयत का था, जिसकी वजह से इसकी इलाके में लड़ाइयाँ आम थीं। गलत बात, नाइंसाफ़ी और जुल्म इसको सख्त नापसंद थे और ये लोगों से इसी बात से लड़ता था। इसी बात की वजह से बाजू भिंडर के वालिद ने उसे 15 साल की उम्र में ही घर से निकाल दिया था। पसमानदा इलाकों में वडेरों का जुल्म किसे नहीं पता। ये वडेरे अपने इलाके के हाकिम होते हैं और गरीब लोगों पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं। सियासी असर रसूख, पैसा इनकी ताकत होते हैं और ये सारे इलाके के लिए फिरौन बन जाते हैं। इनके असर रसूख और सियासी बैकग्राउंड की वजह से पुलिस भी बेबस होती है। बाजू भिंडर जैसे जैसे बड़ा होता गया, ये जुल्म उसकी बर्दाश्त से बाहर होता गया। उसके दिल में गरीबों और बेसहारों के लिए हमदर्दी थी। बाजू भिंडर की दुश्मनी आबिद उर्फ आबी चेयरमैन से थी, जो कि हंजरा बरादरी थी। दूसरा ग्रुप जिससे बाजू भिंडर की दुश्मनी थी वो था मोहसिन वड़ैच नन्ना ग्रुप। वैसे तो हर जालिम से बाजू की दुश्मनी थी, लेकिन ये 2 बड़े ग्रुप थे। नन्ना ग्रुप 4 भाई थे। आबिद उर्फ आबी चेयरमैन बाजू भिंडर का मामू था, जो कि पूरे इलाके में बदमाश और गरीबों पर जुल्म करता था। बाजू भिंडर की दुश्मनी आबी चेयरमैन से इस तरह शुरू हुई कि आबी चेयरमैन, जो कि बहुत जालिम था, बाजू भिंडर उसके पास गया, जबकि उस वक्त बाजू भिंडर अभी छोटा ही था, और आबी चेयरमैन से कहा कि तुम गरीब लोगों पर क्यों जुल्म करते हो, जबकि कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाता है तो तुम उसे कत्ल करा देते हो। जिसके जवाब में आबी चेयरमैन ने अपने गार्डों के जरिए बाजू भिंडर पर शदीद तशद्दुद कराया और बाजू भिंडर रोते हुए अपने भाई सज्जाद उर्फ कालू के पास आया और उसे सारा वाकया सुनाया। ये सुनकर सज्जाद उर्फ कालू को गुस्सा आ गया और सज्जाद ने आबी चेयरमैन को टेल वाला बंगला में कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। वक्त
गुजरता गया। बाजू भिंडर जुर्म के रास्ते पर चलता गया। इसका जुर्म गरीबों और बेसहारों के लिए आवाज़ बुलंद करना था, लेकिन हमारे कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। कत्ल एक जुर्म है जो संगीन नोयत पर मबनी है, उसकी चाहे जो भी वजह हो। बाजू भिंडर बहुत अरसा इश्तिहारी रहा और पंजाब के तकरीबन तमाम बड़े इश्तिहारी ग्रुपों के साथ मिलकर कत्लो गारत में मुलव्वस रहा। इसने पंजाब के तमाम बड़े शहरों में मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ मिलकर बहुत सारे अफराद को कत्ल किया था, जिसकी वजह से इसका नाम पंजाब के टॉप 10 इश्तिहारियों में आता था। इसने कई दफ़ा मुख्तलिफ शहरों में 7-7, 8-8 कत्लों के इकट्ठे वक़ूए किए थे, जिसकी वजह से इसकी दहशत और खौफ पूरे पंजाब में था। बाजू भिंडर पकड़ा भी गया, लेकिन ये जेल से फरार हो जाता। इसने अपना ज़्यादा वक्त इश्तिहारी रहकर गुजारा था। ज़राए के मुताबिक बाजू भिंडर ने बहुत से जालिम लोगों को गरीबों पर जुल्म करने की वजह से कत्ल किया था। इनके पास कोई भी शिकायत लेकर आता तो ये उसकी मदद को पहुंच जाते थे। उन्होंने बहुत से गरीब लोगों को हज कराया, बहुत सी गरीब बच्चियों की शादियां कराईं और इसने तकरीबन पूरे ज़िले से जालिमों का नामो निशान मिटा दिया था। भिंडर अक्सर भेष बदलता रहता था। इसके मशहूर वाक़यात में एक दफ़ा बाजू भिंडर बस में भेष बदल कर सफ़र कर रहा था कि बस में डकैती की वारदात हुई और डाकुओं ने सारी बस लूट ली। एक बूढ़ी औरत के कान से बालियां उतरवाते हुए बूढ़ी औरत ने डाकुओं से पूछा, तुम कौन लोग हो? तो डाकुओं ने कहा कि हम बाजू भिंडर के साथी हैं। तो बूढ़ी औरत ने डाकुओं को कहा कि बाजू तो बगैरत नहीं है। ये सब बातें बाजू सुन रहा था। बस रुकी तो डाकू नीचे उतरे। तब बाजू भिंडर ने तीनों डाकुओं को मौके पर ही मार दिया और सबको कहा कि बाजू भिंडर बेगैरत नहीं है। एक और वाक़े में जब बाजू इश्तिहारी था, एक दफ़ा अपने किसी साथी के हमरा किसी दूर दराज गांव से गुजर रहा था तो एक जवान लड़की अपने वालिद और भाई के लिए खेत में खाना लेकर जा रही थी। बाजू ने उसे बताया कि वो बाजू भिंडर है और वो उसे वो खाना दे दे। ये सुनकर लड़की ने खुशी खुशी खाना उसको दे दिया और ये लोग आगे चल पड़े। रास्ते में उसके साथी ने उसे कहा कि उसने लड़की को ऐसे ही जाने दिया जबकि वो अकेली थी। बाजू ने कहा वापस चलो और ऐन उसी जगह पर आकर अपने साथी को कत्ल कर दिया और कहा कि वो बगैरत नहीं है, जिसकी थाली में खाए उसी में छेद नहीं करते। ये जालिमों और गद्दारों के लिए सिर्फ मौत था। इसकी रहमदिली का एक वाक़या है कि किसी गांव में ये गया जब ये इश्तिहारी था। वो बहुत गरीब गांव था। वहाँ पर इसने गांव के एक झोंपड़ी में कहा कि वो भूखा है, उसे खाने के लिए कुछ दो। बुजुर्ग ने कहा बेटा हम गरीब लोग हैं, जो खाने को है वो तुम भी खा लो। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर बुजुर्ग की 4 बेटियां भी थीं। बाजू ने कहा कि आप इनकी शादियां क्यों नहीं करते? तो बुजुर्ग ने कहा कि वो गरीब लोग हैं, कहाँ से इतने पैसे लाएं? ये सुनकर बाजू ने उन्हें 4 लाख रुपए दिए और कहा कि इनकी शादियां कराओ और जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ।
وہ ان کو ضرورت کی ہر چیز دے گا۔ باجو پولیس کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پولیس کے مطابق وہ ڈاکے اور اغوا برائے تاوان کی بھی بہت سی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پورے ضلع بہاولپور میں باجو بھنڈر کا نام تھا۔ وہ پولیس کو چیلنج کرتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے کل گزروں گا، دم ہے تو پکڑ کر دکھاؤ، اور وہ بھیس بدل کر گدھا گاڑی پر سوار ہو کر گزر جاتا، جبکہ پولیس والے ناکہ بندی کر کے انتظار ہی کرتے رہتے۔ ایک دفعہ باجو بھنڈر نے پولیس انسپکٹر سمیت پولیس ملازمین جو کہ ایک ڈالے پر گشت کر رہے تھے، سب کے سرعام کان پکڑوا دیے تھے۔ جیسے جیسے باجو بھنڈر قتل کرتا گیا، اس کا اور اس کے بھائی سجاد عرف کالو کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور ان کا نام پورے پنجاب میں ہو گیا۔ ان کی دوستی کچھ نامور سیاسی شخصیات سے بھی ہو گئی، جبکہ سجاد کالو نے ایک نامور سیاسی شخصیت کے ساتھ جیل بھی کاٹی۔ باجو بھنڈر پولیس کو کچھ نہیں سمجھتا تھا اور اس سے پولیس کے مقابلے بھی ہوتے تھے، جن سے یہ نکل جاتا تھا۔ جب باجو بھنڈر کی دہشت اور خوف حد سے بڑھ گیا تو اس کو مارنے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کی گئیں، جنہوں نے اس کی ریکی کی، کیونکہ یہ اپنے اڈے اور بھیس بدلتا رہتا تھا۔ پھر اس کی مخبری ہوئی اور یہ سرگودا میں ایک نامور شخصیت کے رشتہ دار کے بنگلے سے پکڑا گیا۔ فوج نے بھی اسے میٹر ریڈر کا بھیس دھار کر پکڑا تھا، پھر اسے مار دیا گیا۔ سجاد کالو، اس کا بھائی، اسلام آباد میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا، جبکہ ایک بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا، جبکہ اس کے 3 بھائی ابھی زندہ ہیں۔ باجو بھنڈر کو جب مارا گیا تو اس کی عمر صرف 27 سال تھی۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے اچھے شہری ثابت ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل کا بٹن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔